और इनका मन भी काला है। जिसके पास पूरे नंबर हों उसको भी मेयर चुनाव में जाने से अगर घबराहट हो रही है तो कहीं ना कहीं ये इनकी मानसिकता और इनका एक तरह से इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे पार्षद हमें वोट करेंगे। आज तक के इतिहास का दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा इस तरह का काला अध्याय इन्होंने लिखा है। कुर्सी पे चढ़ जाना, बैल में आ जाना और जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके साथ दुर्व्यवहार करना, इवन सेक्रेटरी के हाथ में से पेपर छीनना, तो इस तरह की मानसिकता तो मैं तो ये कहूँगा इसको आपके गुंडे आप कह सकते हैं। केजरीवाल साहब को अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी पूरे नंबर होने के बाद भी घबराई हुई है, क्योंकि करोड़ों में टिकट बेचे हैं। सबको वादा किया था मेयर बनाने का, किसी को चेयरमैन बनाने का, किसी को कमेटी में डालने का, लेकिन अब इनको लग रहा है सभी पार्षदों को हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए पार्षद आपस में टकरा करके इस तरह का माहौल खराब करके दिल्ली को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव समाप्त हो चुके हैं। सरकार आम आदमी पार्टी की बन चुकी है, लेकिन फिर भी विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज लोकतंत्र के एक पवित्र मंदिर में ऐसी घटना हुई जो पूरी तरीके से लोकतंत्र को शर्मसार करती है। लोग वेल में गए, कुर्सियां उठाई और प्रोटेम स्पीकर की जो जगह है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी को जरूर बहुमत मिला है निगम चुनावों में, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का पालन नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को अपवित्र करने की कोशिश कर रही है और नज़ारे कुछ उलट देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर मुकेश सूर्यान हैं। मुकेश जी, सदन के अंदर छुटपुट लड़ाइयाँ झगड़े तो होते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज शपथ ग्रहण था और शपथ ग्रहण से ठीक पहले इस तरीके के नज़ारे, जबकि पूरा 5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, ये किस प्रकार का संदेश देता है? देखिए, ये आज तक के इतिहास का दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा इस तरह का काला अध्याय इन्होंने लिखा है जिससे पूरा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और मैं आपको और भी बता दूं, जो एक पार्षद चुनकर आता है, लगभग 70,000 लोगों का क्षेत्र एरिया होता है, 70,000 लोग वहाँ पर रहते हैं। वो 70,000 लोगों को भी आज कहीं ना कहीं सोचने पे इन्होंने मजबूर किया है कि हमने कैसी पार्टी के गुंडों को चुन दिया है, कैसे जनप्रतिनिधि को चुन दिया है। जनप्रतिनिधि का काम है कि सदन में जा कर के सही चीज़ों के लिए बहस करे, तर्क करे, अपने सवाल पूछे। कुर्सी पे चढ़ जाना, बैल में आ जाना और जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके साथ दुर्व्यवहार करना, इवन सेक्रेटरी के हाथ में से पेपर छीनना, तो इस तरह की मानसिकता तो मैं तो ये कहूँगा इसको आपके गुंडे आप कह सकते हैं। आपका भी जब मेयर को लेकर चुनाव हुआ था तो पहले एलजी साहब द्वारा एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो थंपिंग मेजॉरिटी थी और 15 साल आपका शासन भी रहा है, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था। अब की हम देख रहे हैं कि जब एलजी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद को इस कार्य के लिए मनोनीत किया तो उस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई और उसके बाद इस तरीके का विरोध होने लग गया। जब मेजॉरिटी है तब इस टाइप का विरोध क्यों हो रहा है? आपने बहुत सही सवाल पूछा। जब मेरा चुनाव हुआ था तब एलजी साहब के द्वारा आम आदमी पार्टी के एक पार्षद थे हमारे पप्पू जी, वार्ड नंबर 11 से, उनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया था और हमने उनका स्वागत किया था। वो एलजी साहब का सरकार का आदेश है, उसमें किसी को भी वो बना करके भेज सकते हैं। इसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमने तो कोई रोष नहीं किया। इवन हमारा जब पहला शपथ ग्रहण हुआ था, जब हम चुनकर आए थे फर्स्ट टाइम, तब दर्शना जी थी जो कांग्रेस की बहुत सीनियर पार्षद थी, वो पीठासीन अधिकारी थी। इसमें पीठासीन अधिकारी का जो रोल होता है उसको तो सिर्फ शपथ दिलानी होती है। और बात चलो कांग्रेस हो या भाजपा हो, अगर वो चुन भी एलजी साहब ने उसको भेज भी दिया था तो उनका काम शपथ दिलाना। और शपथ दिलाने में किस तरह का व्यवधान, शपथ दिलाने में किस तरह की पार्शलिटी कोई कर सकता है, ये इनकी मानसिकता सोच से पता लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरे नंबर होने के बाद भी घबराई हुई है, क्योंकि करोड़ों में टिकट बेचे हैं। सबको वादा किया था मेयर बनाने का, किसी को चेयरमैन बनाने का, किसी को कमेटी में डालने का, लेकिन अब इनको लग रहा है सभी पार्षदों को हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए पार्षद आपस में टकरा करके इस तरह का माहौल खराब करके दिल्ली को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। राजनीति में चुनाव तक सारे मतभेद होने चाहिए, लेकिन उसके बाद कोई मतभेद नहीं होने चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती रही है कि एक तो आप लोग चुनाव से डर गए, चुनाव से भाग गए, फिर आप हार गए और अब जो है अब असंवैधानिक तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अगर हम गणित की बात करें नगर निगम की, तो जब भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजोरिटी में थी भी, तो भी मुझे याद है कि जिस दिन आपका चुनाव हुआ था उस दिन स्टैंडिंग कमेटी के 3 मेंबर्स चुने जाने थे, जिसमें 2 भाजपा के चुने गए थे
और एक कांग्रेस का चुना गया था, जबकि नंबर्स जो थे वो आम आदमी पार्टी के ज़्यादा थे। ये पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया होती है। आम आदमी पार्टी इस तरीके का व्यवहार करके क्या आक्षेप लगाना चाहती है आप लोगों के ऊपर? देखिए, इनके अंदर घबराहट है। केजरीवाल साहब को अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं है, उनको अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो और बुरी बात तो और उनका डर ये कह रहा है कि जो उनके पार्षद चुनकर आए हैं, देखिए जो ईमानदार होते हैं वो जेल नहीं जाते, जो ईमानदार होते हैं हल्ला नहीं मचाते, जो स्पष्ट होते हैं वो तर्क के साथ बहस करते हैं। ये सदन है, इसमें आगे चलना है 5 साल, इसमें लगातार तर्कों के साथ बहस होनी चाहिए। जो मुद्दे हैं उनको जनता के बीच में लेकर के, जो जनता के मुद्दों को सदन में रखना चाहिए। मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग, इनके साथ मत भी भेद है और मन भी भेद है, और इनका मन भी काला है, क्योंकि ये चाहते नहीं थे आज मेयर की प्रक्रिया पूरी हो। जिसके पास पूरे नंबर हों उसको भी मेयर चुनाव में जाने से अगर घबराहट हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये इनकी मानसिकता और इनका एक तरह से इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे पार्षद हमें वोट करेंगे, क्योंकि वही बात करोड़ों की आती है, क्योंकि सबसे आम आदमी पार्टी ने सभी पार्षदों से पैसा लेकर के टिकट दिया है। स्टैंडिंग कमेटी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कई राह खुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कई सीटों को तो, मतलब कई जोन्स को तो जीत ही रही है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि जिन जोन्स में आपके नंबर ठीक ठाक हैं, जहां आप हार रहे हैं, वहां पे आप कुछ तिक्रम करके अपना चेयरमैन बनाना चाहते हैं। बताता हूँ आपको प्रभात जी, चुनाव हमेशा जीतने के लिए लड़ा जाता है। चुनाव हो रहा तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल है, जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, उसके नियमित हम लोग चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। और चुनाव में हार या जीत दोनों होती है, लेकिन जो अच्छे उम्मीदवार, जो ईमानदार लोग हो, जो अच्छी पार्टी हो, तो हमेशा जीतने के लिए लड़ती है, हारने के लिए तो कोई चुनाव नहीं लड़ता। हम ओबियसली हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, और हम जो जनता ने जिनको चुनकर भेजा है उनको भी आज मालूम हो गया है, उनके पार्षदों को भी, कि कहीं ना कहीं भाजपा में अगर हम होते या भाजपा का मेयर बनता है, भाजपा का चेयरमैन बनता, तो विकास की गति तेज होती। दिल्ली के अंदर बात कही थी अरविंद केजरीवाल जी ने कूड़ा हटाने की, सदन को कूड़ा करने की बात नहीं कही थी। इन्होंने तो सदन को ही कूड़ा कर दिया है, तो ये क्या दिल्ली गंदगी साफ करेंगे? आज पूरा सदन गंदा हो गया और पूरी दिल्ली शर्मसार हो रही है इनकी हरकतों से। तो सबसे पहले तो केजरीवाल साहब को अपने पार्षदों पर एक्शन लेना चाहिए। और आप वीडियो भी देखिए, उसमें हर जो जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कुर्सी उठा रहा, पेपर फाड़ रहा, या जंप कर रहा, या मारपीट कर रहा, सभी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं। अच्छा, दिल्ली विधानसभा के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती क्योंकि भाजपा के विधायक ही नहीं है? होती है। ये हमारे 8 पार्षद, हमारे जो 8 विधायक हैं, उनको जबरन, जब वो सही मुद्दे पर दिल्ली की जनता की बात रखना चाहते हैं, तो ये उनको सही मुद्दे पर भी मार्शलों के द्वारा बाहर करने का काम करते हैं, क्योंकि मीडिया इनके वहां कंट्रोल में होता है, इसलिए वो वीडियो वायरल नहीं होती, वो बाहर नहीं आती, और कहीं ना कहीं ये मीडिया का भी मिसयूज करने का काम करते हैं। अच्छा सूर्यन साहब, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग हार नहीं पचा पा रहे अपनी? अरे चुनाव में हार या जीत दोनों में से एक होनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम आज तक जीते नहीं हैं, हम लगातार जीत रहे हैं। अभी चुनाव हुए हैं कई राज्यों में, वहाँ भी हम जीत कर आए हैं, और दिल्ली में भी हम एक अच्छी मेजोरिटी में आए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया हम उसको स्वीकार करें, अरविंद केजरीवाल भी उसको स्वीकार करे, आम आदमी पार्टी उसको स्वीकार करे, अपने पार्षदों पर भरोसा रखे और दिल्ली के निगम को चलने दे। सूर्यन साहब, पहले दिन की स्थिति ये बता रही है कि 5 साल, चूंकि निगम के साथ दिक्कत ये है कि महीने में एक ही सेशन लगता है, वरना ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो हुआ था वो दिल्ली विधानसभा से तो ज़्यादा रोचक होना ही था। 5 साल रहने देंगे आप लोग आम आदमी पार्टी को सत्ता में? नहीं, देखिए, जो चुनकर आए हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आज का व्यवहार देख करके इनके पार्षदों में कॉन्फिडेंस नहीं है, उन पर भरोसा नहीं है, पार्टी को अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है। तो जो जनता ने जिनको चुनकर भेजा है, निगम के अंदर कहीं भी इस तरह का दल बदल कानून लागू नहीं होता। अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है, अच्छे पार्षदों का स्वागत है, हम उसमें मना थोड़ी कर रहे हैं। मुकेश सूर्यान मेरे सामने ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद आना चाहता है तो उसका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। बिल्कुल स्वागत करेंगे, मगर कोई अच्छा पार्षद आना चाहता है जिसको जनता के मुद्दे लेकर के जनता के हितों में काम करना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि 50-50 लाख रुपए के फोन आने लग गए, मतलब सही है वो? नहीं, वो सबूत दें, सबूत दें और बात करें। फिर देखिए, झूठे आरोप का कोई सर और पैर नहीं होता। ये तो वो बात होगी, सबूत इनके पास कोई होता नहीं है, लेकिन पहले ही इस तरह का प्रोपगंडा मचाना शुरू कर देते हैं कि दिल्ली की जनता को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। एक वो सबूत दें, तो उस सबूत के आधार पर हम बात करेंगे और कानून की प्रक्रिया का पालन करेंगे। जब मनोज तिवारी कह रहे थे कि शराब पी के पार्षद आए हुए हैं, तो आप लोग कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं रखवाते? आप तो खुद 1 साल रहे हैं मेयर।
नहीं देखिए, अब लगता है आज की हरकतों के जिस तरह से उन्होंने सदन के अंदर मारपीट की, गुंडागर्दी की, कई लोगों को ब्लेड भी मारे, मुझे सुनने में आया, मैंने देखा मीडिया के माध्यम से। तो मुझे लगता है अगली बार जितने पार्षद होंगे उतनी फोर्स वहां इंतजाम करना पड़ेगा। और आज तक कभी निगम के अंदर इस तरह की प्रक्रिया में कभी आज तक पुलिस फोर्स का यूज नहीं किया। अब आप देख लीजिए, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, गुंडों की पार्टी है। गुंडे निगम पार्षद इनके चुन करके आए हैं। अच्छा, एक चीज़ है, 15 सालों से जब आप लोग सरकार में थे तो कई स्टैंडिंग कमेटी की जगह थी जहां पे कांग्रेस का भी व्यक्ति जीतता था। 5 साल जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में रही तो उनके भी कुछ लोग सेलेक्ट होते रहे। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया थी। आज आम आदमी पार्टी को इस पे दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, अभी तो कोई प्रक्रिया चालू ही नहीं हुई है प्रभात जी, आप समझिए मेरी बात को। अभी तो प्रक्रिया चालू हुई थी शपथ लेने की। शपथ लेने के दौरान आज शपथ लेते तो पार्षद कहलाते, अभी तक पार्षद नहीं है। पार्षद अभी इलेक्ट जीत कर आए हैं, अभी तो शपथ नहीं ली, उनका कार्यकाल शुरू नहीं हो। जब तक वो शपथ नहीं लेंगे तब तक पार्षद की कार्रवाई चालू नहीं होती। तो सबसे पहले तो इनको यही पता होना चाहिए, भाई पहले पार्षद की शपथ तो ले लो, तभी तो तुम पार्षद आके के लिए आगे कार्य करोगे, दिल्ली की जनता का हित में काम करोगे। आज शपथ लेने में भी उन्होंने इतना व्यवधान डाला, इतना रोड़ा डाला है। जो शपथ लेने को तैयार नहीं, जिनको शपथ की परिभाषा नहीं मालूम है, ओथ की परिभाषा क्या, ओथ लेने से हमारा क्या हमें मिलने वाला है, अगर वो ओथ में भी इतना रोड़ा लगा सकते तो आगे जब चुनाव होंगे मेयर के या स्टैंडिंग कमेटी के या जोनल कमेटी के, तो देखिए किस तरह का माहौल ये दिल्ली के अंदर खड़ा करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो लोग फुटेज में आ रहे, वीडियो में आ रहे, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये बेहद जरूरी है क्योंकि लोगों की आस्था का एक प्रतीक है। शर्मसार करना ठीक नहीं है। ये सदन है, ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री जो भाषा है, जो पार्लियामेंट का जो व्यवहार है, वही होना चाहिए। उसी के दायरे में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए, उसी के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और पीठासीन अधिकारी के बैल में जाकर उसकी टेबल पे चढ़ना, उसको तोड़ना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, तो इस पे कहीं इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। निगम के इतिहास में कहीं ना कहीं ये काले दिन के रूप में अंकित जरूर होगा। लेकिन मैं एक चीज पूछना आपसे और चाहता हूं कि 20 करीब आपको पार्षदों की आवश्यकता है। पहला दिन ही बहुत अच्छा बीता है। क्या आपको लगता है कि 20 पार्षदों की अंतरात्मा की आवाज जागेगी और वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे? हम प्रभात जी, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमने चुनाव की प्रक्रिया अपनाई है। हम कभी भी किसी तरह का इस तरह का कोई आम आदमी पार्टी को मैंडेट देना नहीं चाहते कि हमने उनको सीधे मेजोरिटी देकर के उनको कर दिया कि ठीक है आप अपना मेयर बना लीजिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास 104 पार्षद हैं और हम जो भी चुनाव की प्रक्रिया उसको अपनाएंगे। हार जीत का फैसला जो होगा उसको स्वीकार करेंगे। अच्छा, एक और प्रमुख चीज होती है, डीएमसी जो है वो दिल्ली की बहुत सारी इकाइयों में कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा से ज्यादा पावरफुल है, अगर पावर्स की बात की जाए, ताकत की बात की जाए। और दूसरा, वो डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। रिफ्ट था आप लोगों के बीच में कि पार्षद आपका था, विधायक उनके थे। अब वो चीजें तो दूर हुई हैं एक बड़े पैमाने पे, बड़े पिक्चर्स के रूप में। लेकिन छोटे पिक्चर्स के रूप में तो अभी भी 104 पार्षद आप लोगों के हैं। आप लोगों को लगता है कि आप लोग वही कार्य कर पाएंगे फिर से जो पिछले 15 सालों से कर रहे थे? देखिए, काम पार्षद जो चुनकर आता है उसकी गतिशैली से, उसकी कार्यशैली से होता है, उसकी जानकारी से होता है। उसको निगम के बारे में कितनी जानकारी है, उसने कितना अध्ययन किया, कानून का कितना उसने स्टडी किया, उन सब चीज़ों से काम होता है। ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारे जो पार्षद चुनकर आए, ओबियसली उनको कहीं ना कहीं अगर समझाने की जरूरत पड़ेगी तो उनको समझाएंगे भी। उनको निगम के बारे में अगर जो नए पार्षद बताना पड़े तो उनको कार्यशैली के बारे में बताएंगे। काम जो करना चाहता है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उसको कोई नहीं रोक सकता। चुनावी प्रक्रिया सभी की एक है, चाहे वो हमारे निगम पार्षद हो, चाहे हमारे MLAs हों, चाहे हमारे माननीय सांसद हों। सभी EVM मशीन के द्वारा चुने जाते हैं और लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रतिनिधि जनता के हित में आवाज़ उठाने के लिए हमेशा अग्रणीय होता है। और जनता के हित की कोई भी आवाज़ उठा सकता है। और सरकार में जो एडमिनिस्ट्रेटिव में लोग हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि जो वेलफेयर के काम है, जो जनता के हित के काम है, उनको जरूर संज्ञान लेकर के उनको पूरा करें। एक अंतिम सवाल, ये सारी कार्रवाई होती है और आम आदमी पार्टी की एक पूरी यूनिट जिसमें सौरभ भारद्वाज है, उनके कई विधायक हैं, कई प्रवक्ता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भारतीय जनता की पार्टी के ऊपर टोकरा भर भर के जो है वो आरोपों की झड़ी लगाते हैं, जिसमें एक मुख्य केंद्र ये है कि दिल्ली विधानसभा से भाजपा को बेदखल कर रखा था, निगम से भी बेदखल कर दिया है। इस वजह से आप लोग जो हैं उस हार को पचा नहीं पा रहे और इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। मैं कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन सौरभ भारद्वाज से झूठा, इस तरह का चुनाव प्रतिनिधि, इतना झूठ बोलने वाला, इतने बेतुके बात करने वाला, मतलब जिसकी कोई ना सर है ना पैर है, दूध पीते बच्चे की तरह बात करते हैं सौरभ भारद्वाज। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो जनता ने उनको 3 बार चुन करके भेजा है, उसके बावजूद वो
मंत्री भी रहे हैं सरकार में, लेकिन उनकी जो हरकतें वो बचकाना है, बच्चों की तरह वो हरकतें करते हैं, जैसे पहली दूसरी क्लास का बच्चा जिस तरह से बिहेव करता है उस तरह का बिहेव करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि कम से कम अपने पद की, जनता ने चुनकर भेजा है, 3 बार आप विधायक बन चुके हैं, उस पद की गरिमा रख करके बात करें और झूठ बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें कि आप दिल्ली की 2 करोड़ जनता को गुमराह करने जा रहे हैं और जनता इसका आने वाले समय में आपको जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।